नाज़रीन, जैसा कि क्रिसमस का जोर शोर बरकरार है, हमारे जितने भी मसीही बहन भाई हैं, इस पूरे महीने में बहुत अच्छे खूबसूरत प्रोग्राम्स हुए। हमारे साथ सब पाकिस्तानियों ने मिल के क्रिसमस सेलिब्रेट किया है। क्रिसमस का जो असल पैगाम ये है, खुदा ज़मीन पर आया। वजह क्या है क्रिसमस की कि इंसान जो सज़ा का मुस्तहिक हो गया था, खुदा ने अपनी मोहब्बत से मसीह को भेजा, क्योंकि हर इबादत, हर चीज़, हर प्रोग्राम इसी पे बेस करता है कि खुदा ने इंसान के लिए क्या किया। हम देखते हैं कि हमारा वजूद, हमारी हर चीज़ जो कुछ है, हम किस तरह दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपने पूरा साल आपका अमली तौर पर कैसे आपने अपने ईमान पे, अपनी सोच पे, अपने ख्यालात को और अपनी कम्युनिटी के लिए क्या सोचा? जिस जगह पे आप रह रहे हो, जिस मिट्टी में आप रह रहे हो, उसके लिए आपने क्या सोचा और क्या करते हैं? मैं कहूंगी कि अगर किसी से नाराजगी है, कुछ है, अगर आप अपने कपड़े सिलवाने से पहले, अपने जूते खरीदने से पहले उस शख्सियत के पास जाएं जिससे आपको कोई कदूरत, कोई नाराजगी है, आप उसको दूर करें, तो फिर क्रिसमस मनाएं। Hello viewers, Assalamu alaikum. Myself Noor Amanullah and you all are watching TV Today Digital. नाज़रीन, जैसा कि क्रिसमस का ज़ोर शोर बरकरार है, हमारे जितने भी मसीही बहन भाई हैं वो क्रिसमस मनाने के लिए बहुत ज़्यादा मज़े से इंजॉयमेंट हो रही है और शॉपिंग की भागम भाग चल रही है। इसी दौरान हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने अज़ीज़, अपने प्यारे मसीही बहन भाइयों से बात करें और जानें कि उनके एहसासात क्या हैं और वो किस तरह से अपने इस दिन को खूबसूरत मना रहे हैं और इस सब में पाकिस्तान का, पाकिस्तानी होने का एक पॉजिटिव फेस क्या है, पॉजिटिव साइड क्या है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि आप फिर इतने प्यार से हमारे पास आए हैं। यू वांट टू हेल्प अस शेयर क्रिसमस मैसेज एंड द क्रिसमस स्पिरिट। इस पूरे महीने में बहुत अच्छे खूबसूरत प्रोग्राम्स हुए। हमारे साथ सब पाकिस्तानियों ने मिल के क्रिसमस सेलिब्रेट किया है, मुस्लिम दोस्त, हिंदू, सिख सब ने। और अभी भी तकरीबात जारी हैं। आप देख सकते हैं क्रिसमस ट्रीज डेकोरेटेड हुए हैं, बहुत से प्रोग्राम्स, सब प्रेपरेशंस हैं। आज शाम हमारी क्रिसमस ईव सर्विस होगी और कल क्रिसमस की मेन सर्विस होगी। सो वी हैव हैड अ ब्लेस्ड टाइम। सर, हमें बताएं कि दूसरी अगर हम कंट्रीज़ देखें, हमसाया ममालिक देखें, वहाँ अक़लियतों का बहुत हमें बुरा हाल होता हुआ दिखता है, मुस्लिम्स का बहुत बुरा हाल होता दिखता है। आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से, यहाँ पर अक़लियतों की क्या स्पेस है? हमारी कोशिश ये है कि हम ये लफ्ज़ जो अक़लियत है, किस तरह से इसका जो मिसकंसेप्शन जुड़े हैं, हम उनको बेहतर कर सकें। पाकिस्तान में हमें हर तरह की मजहबी आज़ादी है, हमारी इबादत के लिए, हमारे मजहबी रसूमात के लिए। मुझे बड़ा अफसोस है, बहुत सी सैड स्टोरीज़ हम मुश्किल बुनियादों पे हिंदुस्तान के बारे में सुनते रहते हैं और हम इसी चैनल की वसातत से होप करेंगे वहाँ पे भी लोग ये बात सुनें और ज़रूर कोशिश करें कि वहाँ पे जो लोग तादाद में कम हैं लेकिन हिंदुस्तानी हैं, वो अपने हकूक़ एंजॉय करें और उसके साथ रहें। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि अभी इन रीसेंट ईयर्स और बेहतर थोड़ा माहौल कल्चर बन गया। आप इनकार नहीं कर सकते चैलेंजेस का, लेकिन उसके साथ साथ हर रोज़ आपसी मेल मिलाप की वजह से खूबसूरत ज़िंदगी जो है वो गुजारी जा रही है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना। और उन सब दोस्तों को मैं आज आप चैनल की वसातत से कहना चाहता हूँ कि जो कदम बढ़ाते हैं, प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं, हमारे साथ मिलजुल के चलते हैं, आप सबको मैं बहुत ज़्यादा ख़राजे तहसीन पेश करता हूँ। और ये पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, हमारे मुल्क को और बेहतर बनाने के लिए, ख़ास तौर पे ये जो तारीकियाँ छाई हैं, इनमें से निकालने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बेशक जी, बहुत ज़रूरी है और बड़ी खूबसूरत बात की, बहुत प्यारी बात की और बड़ी पुरअमन बात की सर आपने। हमें बताएं, हम थोड़ा लाइटर मोड की तरफ जाते हैं और जानना चाहेंगे कि क्रिसमस में ये क्रिसमस ट्रीज़ का, केक्स का ये क्या रुझान होता है। आप हमें थोड़ा डिटेल बताएं इस बारे में। क्रिसमस ट्री और केक काटना ये सब जो है ये फेस्टिविटी का हिस्सा है, ये रिलीजियस हिस्सा नहीं है, लेकिन ये खुशी के इजहार का हिस्सा है। हमारा जो क्रिसमस का जो असल पैगाम ये है कि खुदा ज़मीन पर आया और हम इंसान को जो गुनाह की कैद में था, जो खुदा से दूर हो चुका था, उसको वापस खुदा से मेल मिलाप कराने। और इस बात के लिए एक उम्मीद का पैगाम जो क्रिसमस के साथ हमें मिला कि जो तारीकियाँ, जो अंधेरे, परेशानियाँ छाई हैं, मायूसियाँ हैं, उनसे इंसान निकले
انسان کو خدا یاد دلاتا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم سے دور نہیں ہے. خدا ہے, ہم جتنے ایمان والے لوگ ہیں ہم یہ مانتے ہیں, اور اسی میں ہماری امید ہے کہ جب تک خدا ہمارے ساتھ ہے ہمیں مایوس نہیں ہونا. جی بہت اچھی بات کی. اب اپنی روٹین کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیے کہ آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے اور فیملی کو کس طرح سے ٹائم دیتے ہیں, کیسے مینیج کرتے ہیں؟ میری روٹین کرسمس کے دنوں میں تو بہت مصروف ہوتی ہے. جگہ جگہ کیک کاٹے جا رہے ہیں, نہ صرف مسیحی حلقوں میں بلکہ تقریباً تمام سرکاری دفتروں میں. آج ہم نے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ کیک کاٹا, کل ہم نے سی پی او صاحب کے ساتھ, اس سے پہلے ڈی آئی جی صاحب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب, اور اس طرح سے ہیومن رائٹس کے ساتھ ایوری ویئر جو کرسمس سیلیبریٹ کرنے کی, کیک کاٹنے کی جو ایک اسپرٹ ہے وہ پریویل کر رہی ہے, اور یہ بہت خوش آئند بات ہے, ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری خصوصی عبادات ہوتی ہیں, کرسمس ڈنرز ہوتے ہیں, کمیونٹی جمع ہوتی ہے, اپنی خوشی کا اظہار کرتی ہے, اور پھر آگے ہماری جو مین عبادات ہیں وہ بھی آنے کو ہیں. تو بس یہ سارا ایز اے پاسٹر آئی ہیو ٹو لک آفٹر آل دیٹ. اس کے ساتھ جو سوشل ایونٹس ہوتے ہیں, جو ریلیجیس ریچولز ہیں ہمارے, وہ سب ہم اس میں بیزی رہتے ہیں. فیملی کے لیے کم وقت ہوتا ہے, لیکن کرسمس جو ہے یہ سب اس سے بھرپور مزہ لیتے ہیں. بالکل جی, کوئی بھی اگر مذہب ہے, ان کی جو ریلیجیس پرسنالٹیز ہیں ان کے لیے یہ تہوار تھوڑے مشکل گزرتے ہیں, تھوڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے ان کے لیے, کیونکہ انہیں سب کو ٹائم دینا ہوتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ. لیکن سب کو ٹائم دے دیا جاتا ہے لیکن اپنی فیملیز کے گلے وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اسی کے ساتھ آگے موو کرتے ہیں, اور ایک بہت ہی خوبصورت مسیحی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے جانتے ہیں ان کی تیاریاں کیا ہیں اور کتنی ایکسائٹمنٹ ہے کرسمس کو لے کر. جی میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت کپل موجود ہے, مسٹر اینڈ مسز آصف جارج. ان سے جانتے ہیں کرسمس کی کیا تیاریاں ہیں. اچھا ہمیں بتائیے کرسمس کی کیا تیاریاں چل رہی ہیں. خواتین کی زیادہ ذرا شوق ہوتا ہے, ذرا ان کی تیاریاں زیادہ ہوتی ہیں, تو تھوڑا ان سے پوچھ لیتے ہیں پہلے, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. کیا تیاریاں چل رہی ہیں, کتنے جوڑے بنائے؟ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ 10 جوڑے بنائے جاتے ہیں. اس ایج میں ایک ہی جوڑا بنا لیا. اس ایج میں کیا آپ اپنے آپ کو ہلکا لے رہی ہیں؟ آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں, ورنہ نہیں. اچھا ایک ہی جوڑا بنایا گیا. ہاں جی, ایک ہی کافی ہوتا ہے. اور کیا تیاریاں چل رہی ہیں, کرسمس کی روٹین کیا ہوتی ہے, اور یہ کرسمس کی جو ایک بھاگم بھاگ ہوتی ہے, فیسٹیوٹی ہوتی ہے, لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے, اس میں یہ آپ کے میاں جی کتنا آپ کا ہاتھ؟ میاں جی کو سب سے زیادہ بڑھانا پڑتا ہے, کیونکہ انہوں نے گاڑی میں لے کے ساتھ ساتھ جانا ہوتا ہے ایز اے ڈرائیور. اس وجہ سے کہ کہیں شاپنگ کو جانا ہے یا ریلیٹیوز کو یا فرینڈس کو وزٹ کرنا ہے, تو ظاہر ہے ہم دونوں اکٹھے ہی جاتے ہیں. ایک پازیٹیو میسج دیکھنے والوں کو کیا دینا چاہتے کرسمس کے حوالے سے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم خدا کے شکر گزار ہیں اس کی اس بڑی بخشش کے لیے اور فضل کے لیے جو ہمارے فیتھ کا حصہ ہے. تو اس میں دوسرا یہ ہے کہ ہم ساری فیسٹیوٹی پہ فوکس نہ کریں. جو مین کرسمس کا پیغام ہے کہ انسان کو کیا حاصل ہوا ہے, کیا ہے وجہ, کیا ہے کرسمس کی, جو کہ سارے بلیورز بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح, جیسے پادری صاحب نے بتایا کہ انسان جو سزا کا مستحق ہو گیا تھا, خدا نے اپنی محبت سے مسیح کو بھیجا کہ وہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی اور ہمارے لیے وہ قربانی دے جو خدا کا انتظام تھا. تو ہمیں زیادہ کرسچن فیتھ میں بلیورز کو یہ فوکس بھی ہوتا ہے, ان کو یہ پتہ ہوتا ہے, کیونکہ ہر عبادت, ہر چیز, ہر پروگرام اسی پہ بیس کرتا ہے کہ خدا نے انسان کے لیے کیا کیا. تو کیونکہ یہ چیز ہمارے کرسمس سے نکل نہیں سکتی ہے, کیونکہ ساری پروگرام, سب چیزیں اسی پہ آتی ہیں اور بار بار ہماری عبادتوں کا حصہ بھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ میں اپنے طور سے کیا, ہر بلیور یہ مانتا ہے کہ ہم اپنے پہ فیسٹیوٹی پہ فوکس نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا وجود, ہماری ہر چیز جو کچھ ہے, ہم کس طرح دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. خوبصورت بات جو آپ سے ہم نکلوانا چاہ رہے تھے اور آپ نے کہہ بھی دی کہ اپنے علاوہ دوسروں کا خیال کیا جاتا ہے. کرسمس کا پازیٹیو اور خوبصورت میسج ہی یہی ہے کہ اپنی ذات کو دیکھنے کے بجائے دوسروں کو دیکھا جائے. موو کرتے ہیں آصف جارج صاحب کی طرف. جناب ہمیں بتائیے, ایز اے ڈرائیور بات کرتے ہیں فیملی کی, اگر آپ کو ڈرائیونگ نہ آتی ہوتی تو پتہ ہے بھابھی جی نے آپ کو سائڈ پر بالکل نکرے لگا دینا. ایسا ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ گاڑی کی چابی میرے پاس ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہماری روایت ہے, کرسچن فیملی کی روایت ہے کہ ہم ایز اے خاندان ملتے ہیں.
इंडिविजुअल नहीं। इसलिए जहाँ भी जाना होता है कोशिश होती है हमारी कि हम दोनों जाएं बहुत अच्छी बात। आते हैं। इससे जो फैमिली का रिश्ता, ख़ानदानों का रिश्ता जुड़ता है ना, उससे ज़्यादा प्यार मोहब्बत आपस में बढ़ता है और उसी का अक्स आगे हमारे बच्चों में नज़र आता है। बहुत खूबसूरत बात की, जो हमारे व्यूवर्स के लिए, देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, अगर सीखना चाहें तो, कि अक्सर औकात एक आज की सोसाइटी में एक रुझान हो चुका है कि अगर शौहर बिजी है तो वाइफ जाकर कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा कर लेती है, अगर वाइफ बिजी है तो शौहर जाकर अदा कर लेता है। लेकिन आप लोगों से आज मुझे भी और देखने वालों को भी ये मैसेज मिला है कि इकट्ठे जाना चाहिए और एक ख़ानदान की नीयत से लोगों से मिलना चाहिए। अच्छा, हमें क्रिसमस के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों? क्रिसमस के हवाले से देखा जाए तो क्रिसमस सिर्फ 25 दिसंबर का नाम नहीं है। क्रिसमस हमारे नज़दीक 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है और 25 दिसंबर को तकरीबन उसका एंड कह लें, एक साल का क्रिसमस हो जाता है, मतलब अख्ताम को पहुंचता है। तो इसमें देखना होता है कि हमने सारा साल जो फोकस है हमारा 25 दिसंबर, उसके लिए हमने क्या किया या क्या सोचा, अमली तौर पे हमने कितना पार्टिसिपेट किया। ये नहीं है कि सिर्फ आप 25 दिसंबर को केक बांट लें, चाहे पार्टी कर लें, घर को सजा लें तो क्रिसमस हो गया। नो, ऐसा नहीं होता। होता ये है कि आपने पूरा साल आपका अमली तौर पर कैसे आपने अपने ईमान पे, अपनी सोच पे, अपने ख्यालात को और अपनी कम्युनिटी के लिए क्या सोचा, और ख़ासकर उससे बड़ी बात कि आपने अपने पूरे मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए, जिस जगह पे आप रह रहे हो, जिस मिट्टी में आप रह रहे हो, उसके लिए आपने क्या सोचा और क्या करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में हमें मजहबी तौर पर ये आज़ादी ज़रूर है कि हम जहाँ चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें इबादत कर सकते हैं। और ये बात अक्सर हमारे पड़ोसी के मुल्क में ये नज़र नहीं आती। वहाँ अक़लियतों के साथ वो सलूक जो होता है, खुदा का शुक्र है कि वो यहाँ नहीं है। अगरचे इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन उसको आप इज्तिमाई तौर पर नहीं ले सकते, मजमूई तौर पर नहीं ले सकते, इसलिए कि वो किसी भी शख्स का इंडिविजुअल ज़ाती फेल होगा। और उसमें भी ज़्यादा एलिमेंट जो ये निकलता है कि किसी वजह से कोई ज़ाती दुश्मनी को बढ़ा के उसको मजहबी रंग दे के इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। बहुत खूबसूरत बात की सर आपने। आज मैंने पिछले साल भी आप लोगों से बात की थी और पिछले साल मुझे ये कमी महसूस हुई थी कि इस कपल के दरमियान में बैठना ज़रूरी है, क्योंकि भाभी जी भाई साहब को बोलने ही नहीं देती हैं। तो आज मैंने ये इनिशिएटिव लिया और हिम्मत की और मैं इनके दरमियान में बैठी। तो थैंक यू सो मच, आपके ख्यालात का भी इजहार हुआ लोगों के सामने। आगे मूव करते हैं और मज़ीद खूबसूरत लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके ख्यालात क्या हैं। हमारे साथ रुबीना साहिबा मौजूद हैं, उससे जानते हैं क्रिसमस के बारे में। हेलो, हाउ आर यू? I'm good. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला। क्या कहना चाहेंगी क्रिसमस की तैयारियों के बारे में? रात को ही हम कहीं जा रहे थे तो मैं रेस्टोरेंट के बाहर बैठी थी, हमने वहाँ से फूड लेना था। तो मैंने देखा बड़े खूबसूरत क्रिसमस ट्री सजे हुए हैं और वहाँ पे गिफ्ट्स भी पड़े थे। तो मैं गाड़ी में बैठी थी और मैं सोच रही थी कि कितनी खूबसूरत डेकोरेशंस हैं, कितनी खूबसूरत रोशनियाँ हैं और गिफ्ट्स भी पड़े हैं। तो मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा था कि काश हम इस चीज़ की असल रूह को जानें। लाइक ये जो खूबसूरत रोशनियाँ हैं, ये जो खूबसूरत डेकोरेशंस हैं, ये हमारी शख्सियत से, हमसे नज़र आनी चाहिए। क्योंकि मेन हमारा जो क्रिसमस का रीज़न है वो तो यही है ना कि जब खुदावंद ने हमें एक जो हम तोहफे देते हैं दूसरों को, उसका भी यही एक मतलब जो ही जाता है मैसेज तो यही है, रीज़न तो वो ये है कि खुदावंद ने हमें अपना बेटा तोहफे में दे दिया, तो हम वो गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, लाइक एक सिंबल के तौर पे। तो मैं ये सोची थी कि हमें अपनी ज़िंदगियों से ये रोशनियाँ ज़ाहिर करनी, प्यार, मोहब्बत, अमन, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना बेटा हमें दिया। तो हमें हमारी ज़िंदगियों से ये रोशनी नज़र आए, ये चीज़ें नज़र आएँ। अगर किसी से, आज मैं कहूँगी कि अगर किसी से नाराज़गी है, कुछ है, अगर आप अपने कपड़े सिलवाने से पहले, अपने जूते ख़रीदने से पहले उस बंदे के पास, उस शख्सियत के पास जाएं जिससे आपको कोई कदूरत, कोई नाराज़गी है, आप उसको दूर करें, तो फिर क्रिसमस मनाएं। तो फिर क्रिसमस मनाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। यही जानना चाहेंगे अनाया से। अनाया, आप क्या कहना चाहोगी क्रिसमस के हवाले से? आपसे मुझे लगता है हम क्रिसमस के बारे में बात ना करें, हम तैयारियों के बारे में बात करें। सो व्हाट would you like to say for Christmas? Christmas is like a nice holiday, and I wish everybody enjoys it. I'm wishing everyone has a good Christmas and a good New Year. सारा, आप क्या बताओगी क्रिसमस की तैयारियों के बारे में? क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं, कुछ हो गई हैं और कुछ अभी बाकी हैं कल तक। और बस ऐसे ही क्रिसमस का दिन किस तरह से मनाया जाता है? क्या रूटीन होती है? फ्रेंड्स से मिलना, फैमिली से मिलना, वो कैसे गुजरता है?
صبح کرسمس والے ڈے صبح ہم چرچ جاتے ہیں, پھر ادھر سے آ کے فیملی کے ساتھ لنچ وغیرہ اور ایسی پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں. جی بالکل ناظرین, ایک پازیٹیو میسج کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے, اور یقیناً آپ لوگوں نے اس پورے پیکج میں, اس پوری لوگوں کی بات چیت میں ایک میسج آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا, سمجھ لیا ہوگا کہ ہمیں, چاہے ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ہمیں ضرورت ہے ایک دوسرے کا خیال کرنے کی, اور انفرادی طور پر اپنے معاشرے میں اپنے سے نچلے طبقے کو مدد فراہم کرنے کی اور ان کا احساس کرنے کی. تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان نور امان اللہ کو دیجیے اجازت, دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.